गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधर दास मुंद्रा बाल भारती स्कूल में हम आपका वेलकम करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि राज्य सरकार के आदेशानुसार 8th क्लास तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और बच्चे अब घर पे रहकर ही ऑनलाइन क्लास से ही स्टडी करेंगे। आज हम टॉपिक 8th क्लास में शुरू करने जा रहे हैं। 8th क्लास में जैसे रनिंग क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर रीडिंग का, लर्निंग का और क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो चैप्टर को हमने रीड किया था। जो चैप्टर 8th क्लास में चल रहा था इंग्लिश में 6th, जिसका नाम है दिस इज जॉडीज फॉन। यह जॉडी का मृग शावक है। मृग शावक जानते हो, हिरण का बच्चा होता है। यह हिरण का बच्चा है। इसके बारे में हमने क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा था, वर्ड मीनिंग भी करवाए थे, ट्रांसलेशन भी हुआ था। सभी बच्चों ने अच्छी तरह पढ़ा था, लेकिन 2 बच्चे एब्सेंट है, उस समय रहे थे। उनके बारे में बताना चाहता हूं कि ये हमारी जो चैप्टर है, इस चैप्टर के ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार का है कि जोडी नाम का एक स्टूडेंट होता है, बच्चा होता है। उसके पापा को किसी सांप ने काट लिया था। उनकी स्थिति खराब हो गई थी। इस जोडी के फादर को ठीक करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको बचाने के लिए एक हिरण को मारा गया, एक हिरणी को मारा गया। डव, जैसे यहां लिखा है डव, हम जानते हैं डव हिरणी को मारा गया। उसका बच्चा बिना मां के हो गया, जिसे फॉन कहते हैं। हिरण के बच्चे को बिना मां के रहा हो। ये जोडी बच्चे को लाने के लिए जंगल में गया और वहां से उस बच्चे को ढूंढ करके लेके आया, इस फोन को लेके आया और घर में पालना शुरू किया उसने। और बहुत उसको लव दिया, बच्चे को अपने हिस्से का दूध भी पिलाया। इस तरीके से उसने बच्चे और जोडी के बीच में जो अफेक्शन है, जो लव है, उसके बारे में चैप्टर दिया हुआ है। हम सभी ने पढ़ा था। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन आंसर का बारी होती है, क्वेश्चन आंसर का नंबर आता है। तो आज हम आपके सामने क्वेश्चंस लिख करके उसके आंसर दिए हुए हैं। जैसे सामने हेडिंग दिख रही है, चैप्टर का नाम नोटबुक में उतारना है आपको। चैप्टर नंबर 6 है, आज की डेट लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हेडिंग डालना है और क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में आपको उतारना है। एक एक वर्ड आपको समझा रहा हूं मैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसके ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। आंसर पढ़ेंगे, उसके ट्रांसलेशन को करके देखेंगे। एक एक वर्ड मीनिंग को रिवाइज करेंगे ताकि वर्ड मीनिंग आपके ध्यान में रहे और इसका आंसर आपको आ सके। ठीक है, शुरू करते हैं। What had happened? What had happened to Jodie's father? What had happened? क्या घटना घटी थी? क्या घटना घटी थी? To Jodie's father, जोडी के पापा के साथ। जोडी के पापा के साथ में क्या घटना घटी थी, क्या बात हो गई थी? इसका आंसर बनता है हैपेंड भी से होता घटित हुआ। ठीक है, जोडीज फादर, जोडी के पापा। ये कोमा करके एपोस्ट्रोफे कहते हैं इसको। एपोस्ट्रोफे लगा के एस लगाते हैं, का के की बन जाता है। का के की बनता है। राम्स फादर, राम के पापा। गीताज फादर, गीता के पापा। हरीज मदर,
हरी की मम्मी। तो ये कॉमा एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, ये कॉमा लगा करके, और वर्ड को ये रिलेशन बनता है, इसका संबंध इससे हो जाता है। तो क्या घटना घटी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर देखो हमने क्या बनाया, जोडीज फादर हैड बीन बीटन। जोडी के पापा को काटा गया था, काट लिया गया था। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे, जब पैसिव वॉइस करवाएंगे तो फिर आपको डिटेल से बताएंगे। जोडीज फादर हैड बीन बीटन, जोडी के पापा को काटा गया था बाय ए स्नेक, स्नेक के द्वारा, सांप के द्वारा। कहने काटती है, जोडी के पापा को सांप ने काट लिया था। पहले का आंसर फिनिश हो गया। क्वेश्चन पूछा क्या घटना घटी थी जोडी के फादर के साथ में, आंसर बताया जोडी के फादर को स्नेक ने काट लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ डिड द डव सेव पेनीज लाइफ। हाउ कैसे, डिड द डव हिरणी ने, जो फीमेल डियर होता है हिरणी, डव, डव प्रोनाउंसिएशन डव, कैसे डव ने सेव बचाया, सेव में होता बचाना, बचाना, सेव पेनीज लाइफ, पेनी के जीवन को। पेनी, हु वाज पेनी, पेनी इज जोडीज फादर, जोडी के पापा पेनी नाम था उनका। तो पेनी के जीवन को एक हिरणी ने कैसे बचाया, वो देखना है। इसमें पूछा गया हमसे कैसे बचाया, क्या किया उस हिरणी ने, उस डव ने, जिससे उसका जीवन बच गया, ये प्रश्न पूछा गया। तो शुरू करते हैं हम इसका आंसर। देखो, द डव्स लीवर, डव्स लीवर, लीवर जिगर, जिसे कहते हैं जिगर या लीवर बोल सकते हैं। तो हिरणी का लीवर जो था ना, वॉज यूज्ड, उपयोग किया गया, उसको किल किया गया, किल के बाद में उसका लीवर निकाला गया, लीवर को फिर उसका यूज किया गया। तो हिरणी के लीवर को यूज किया गया, यूज्ड टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, ड्रॉ आउट बाहर निकालने के लिए, द पॉइजन माने जहर को। इस सेंटेंस को दोबारा देखो, इस आंसर को दोबारा देखिए, द डव्स लीवर वॉज यूज्ड टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। हिरणी के लीवर को उपयोग किया गया बाहर निकालने के लिए पॉइजन को, यानी हिरणी के जिगर को काम में लिया गया, उसको काटा गया, उसका लीवर बाहर निकाला गया। उस लीवर से उस जो पॉइजन जो था उसमें, जो स्नेक का पॉइजन था, जहर था उसमें, उसको ड्रॉ आउट बाहर खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए। ड्रॉ आउट, ड्रॉ माना होता है खींचना, और सेकंड फ्रॉम ड्रू, DREW, थर्ड फ्रॉम ड्रॉन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ये वर्ब है यहाँ पे। आउट माने बाहर, बाहर खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए, पॉइजन को जो है उसके लीवर को काम में लिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इन दिस वे, इस तरीके से, वे रास्ते, तरीका, मेथड, कुछ भी कह सकते हो। इन दिस वे, इस तरीके से, द डव सेव्ड लाइफ, द डव सेव लाइफ ऑफ जोडीज फादर, या लिख सकते हो आप, ऑफ जोडीज फादर। यानी कहने चाहती है कि डव ने इस प्रकार बचाया जीवन को जोडी के पापा के, जोडी के पापा को या पेनी को, जैसे इसमें बताया गया क्वेश्चन में, उसके जीवन को बचाने के लिए उसके हिरणी को मारा गया। बात समझ में आ रही है? इसी तरह आपको एक एक वर्ड भी नहीं बता रहा हूं, एक एक वर्ड को पढ़ के देखना है, रीडिंग करके देखना, ट्रांसलेशन बता रहा हूं आपको, उसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम? वाई, क्यों? WHY, वाई मीन्स तो क्यों। जोडी वॉन्ट, जोडी चाहता है, प्रेजेंट में डज लगा हुआ है। क्यों जोडी चाहता है? टू ब्रिंग माने लाना, ये वर्ब है,
टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। टू ब्रिंग लाना चाहता है द फॉन, उस मृग शावक को, हिरणी के बच्चे को, होम घर पे। क्यों लाना चाहता है भाई वो मृग शावक को घर पे? जोडी जो है उस मृग शावक को घर पे क्यों लाना चाहता है? क्या रीजन था? उसको कहीं फॉरेस्ट में डाल दिया, पड़ा था कहीं पे, उसकी मदर जो डऊ जो थी उसको मार के और उसका लीवर यूज कर लिया। लेकिन उसको क्यों लाना चाहता था वो? इसका आंसर हमें देना है। इसका आंसर देखो मैंने ऐसे बनाया है, जोडी वांट्स टू ब्रिंग द फॉन होम। जोडी चाहता है फॉन को घर पे लाना। अब आपको क्वेश्चन का आंसर बनाते समय एक ध्यान और रखना है। कैसे? YWH वर्ड है, ये नहीं लिखना होता। डज दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको हटा करके और प्रेजेंट में लिखने के लिए वांट का वांट्स लिखना है। क्योंकि जो क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है, आंसर भी प्रेजेंट टेंस में बनाना होता है। वाई और डज हट जाता है और यहां से आंसर बनता है। देखो ये जोडी वांट का वांट्स हो जाता है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में लिखना हमने। फिर देखो टू ब्रिंग द फोन होम, तो ये क्या बन गया? टू ब्रिंग द फोन होम। यहां तक तो क्वेश्चन में से लिख सकते हैं, इसको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। या अगर आपके पास मेथड हो, क्वेश्चन का आंसर बनाने का कुछ मेथड हो, तो आपको ज्यादा इजी रहता है आंसर उसका देने में। जोडी वॉन्ट्स टू ब्रिंग द फोन होम। जोडी घर लाना चाहता है उस मृग शावक को। बिकॉज, क्योंकि। अब रीजन क्या है लाने का? यहां से शुरू होता है बिकॉज। बिकॉज बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन इज बिकॉज। हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे क्योंकि। बिकॉज, क्योंकि। इट्स मदर, क्योंकि इसकी माँ जो होती है ना, इसकी माँ, इट्स मदर, उसकी माँ जो है ना, सेव्ड पापा को बचाया था। उसकी माँ ने पापा को बचाया था, क्योंकि हमने पढ़ा था। बच्चा तो फॉरेस्ट में था, वुड में था, माँ को लेके आए थे, उसको माँ को मारा था वहां पे ना, उसने उसका जो है लीवर से उसको पापा को बचाया था। क्योंकि इट्स मदर, क्योंकि इसकी माँ ने इसके पापा को बचाया था। एंड इट इज अनग्रेटफुल, और ये अनाभारी है। अनाभारी है, इट मीन्स इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है, अनाभारी है, ये गलत है। क्या ठीक नहीं है? टू लीव इट, टू लीव इट, छोड़ना। इट, इसको, टू स्टार्व, भूख मरने के लिए, भूख मरने के लिए, भूख छोड़ने के लिए, भूख से मर जाए, इसको छोड़ना ठीक नहीं है। लीव में होता है छोड़ना, ठीक है। और इस लीव का मीनिंग हिंदी में अगर देखा जाए दूसरा रूप में, तो छुट्टी भी होती है। जैसे आप स्कूल से लीव लेते हो ना, छुट्टी लेते हो, उसके लिए भी लीव का यूज किया जाता है, छुट्टी का। और इसका यूज लीव छोड़ना भी होता है, मुक्त करना, छोड़ना, जाने देना। यू कैन से एनीथिंग, बट सेंटेंस, व्हाट सेंटेंस डिमांड्स, व्हाट सेंटेंस डिमांड्स, जो सेंटेंस मांगता है वो अर्थ किया जाता है यहाँ पे। तो देखो सेंटेंस में ये है, टू लीव मैंने छोड़ना, इट मैंने इसको, टू स्टार्व, भूखे मरने के लिए, STARVE है बेटा, STARVE, स्टार्व, भूख मरने के लिए छोड़ना, अनग्रेटफुल है, अनाभारी है, ये ठीक नहीं है। ये 3 प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं। और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बताता हूं, अभी हम पढ़ते हैं।